हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं। सर, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर निर्णय कब तक हो जाएगा? आरजेडी उम्मीदवारों की सूची कब तक आएगी? एक दो रोज के अंदर जो है वो समझिए पब्लिक डोमेन में चला जाएगा। सीट शेयरिंग का मसला भी और उम्मीदवारों की सूची भी। हाँ, बहुत हद तक कुछ हो चुका है, कुछ बाकी है, वो एक दो रोज में हो जाएगा। मतलब ये सब बातें अपने अंतिम चरण में है अभी। हाँ, अंतिम चरण में। अच्छा सर, एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है। चिराग पासवान लगातार ज्यादा सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं। जीतन राम मांझी भी वही काम कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी वही काम कर रहे हैं। क्या मांझी, कुशवाहा, चिराग के लिए महागठबंधन के दरवाजे खुले हैं? ऐसा कि उनके अंगने में मेरा क्या काम है, समझा कि नहीं? ये उनके आंगन की बात है, वो उन लोगों से पूछिएगा तो क्या पेच है, क्या है, वो बताएंगे। हम अपने गठबंधन के बारे में कुछ बता सकते हैं, मगर दूसरे का गठबंधन का इतना ही कहेंगे कि इसी से अर्थ लगा लीजिए कि इब्तदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मतलब एनडीए में जो है कुछ खेल होने वाला है क्या? उधर के दल आप लोग के संपर्क में है, बड़ा इशारा कर रहे हैं। नहीं, जैसा आप लोग बता रहे हैं तो वो लोग तो अपने को कहते थे कि संगठन वाली पार्टी हैं, हम जन आधार वाली पार्टी हैं, फलाना है। चिराग मांझी कुशवाहा पर आप कह रहे हैं? नहीं, हम किसी व्यक्ति पर नहीं बोल रहे हैं। अगर किसी गठबंधन के साथ, जैसे मान लीजिए हमारे गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी हम लोग हैं, तो हम लोगों को जो दूसरे हमारे पार्टनर हैं उनको भी हम उतना ही सम्मान देते हैं। जितना सम्मान हमारा है उतना ही सम्मान उनका है। मगर हमारे यहाँ तो अभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। हमारे यहाँ फाइनल स्टेज में है। उनके यहाँ सार्वजनिक रूप से कुछ चीज़ें पब्लिक डोमेन में आया है, तो ये तो बेहतर वही लोग जानते हैं और वही लोग बताएंगे। उधर के दल इधर आना चाहें तो क्या आप लोग लेंगे? मेरा सीधा सवाल है। मांझी, कुशवाहा, चिराग अगर आना चाहें तो क्या महागठबंधन के दरवाजे खुले हैं? क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने तो कहा है कि हम स्वागत करेंगे। ऐसा है कि जहां तक हम अपने गठबंधन का जानते हैं, दूसरे के गठबंधन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समझा कि नहीं, वो तो आप लोग दिखाते ही रहते हैं, बता रहे हैं। हमारा टीका टिप्पणी करना कोई बेहतर नहीं है। अच्छा, ओवैसी आप लोग अलायंस करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाए, क्या अभी भी कुछ संभावनाएं हैं? वो सिर्फ 6 सीटें मांग रहे हैं। नहीं, मेरे को कोई जानकारी नहीं है कि औपचारिक रूप से उन्होंने किसी तरह का संपर्क साधा हो। और जब औपचारिक रूप से आदमी संपर्क साधता है तो बात होती है यस नो, कोई भी बात। मगर वो जिस तरह से गठबंधन करने का माहौल बना रहे थे, इस तरह का माहौल किसी भी गठबंधन में नहीं होता है। कि मतलब गठबंधन, हम यहाँ बैठे हुए हैं या आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो बैठ के हम दे रहे हैं। उसी तरह अगर गठबंधन की कोई बात थी तब हम टेबल पे बोलते कि साहब आपसे करेंगे, आपसे नहीं करेंगे, समझे कि नहीं। मगर उन्होंने जो तरीका अपनाया, मैं तो बहुत मतलब अच्छे पार्लियामेंटियन उनको मानते रहे हैं, मगर उनका अपना कई तरह का राजनीति है। मगर यहाँ के लोगों ने, अब पता नहीं उन्हीं के कहने पर या अगर उनके नहीं कहने पर अगर हुआ हो तो उन्होंने क्या कॉग्निजेंस लिया, ये मुझको जानकारी नहीं है। मगर वो तो गठबंधन ढोल बजा के, डफली बजा के, सड़क पे उतर के, जनता में ढोल पीट के अगर ये चाहते हैं तो बताइए, इस तरह से होता है कहीं? अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम अपने गठबंधन की बात करेंगे, तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे हो, कह रहे हैं कि ऐलान किया जाए औपचारिक रूप से कि सरकार आती है तो मुझे बनाया जाए। कुछ ऐलान आप लोग कर नहीं रहे हैं?
जहां तक मेरी बात है, व्यक्तिगत रूप से मुझको इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में नेता लोग जो हैं विभिन्न पार्टी के, वो बता सकते हैं। हम एक मेंबर के हैसियत से उसमें बैठते हैं, मगर मेरे उपस्थिति में इस तरह की कोई बात नहीं उठी है। मतलब डिप्टी सीएम को लेकर कोई घोषणा नहीं होने वाली है? ओह भैया, अब जिस चीज को हम नहीं जानते हैं उसके बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने अधिकृत कर रखा है अपनी पार्टी के तरफ से तेजस्वी प्रसाद यादव को, तो ऑथेंटिकली क्या है क्या नहीं है, क्या बात हुई है, ये तो वो बताएंगे। चलिए, तेजस्वी चेहरा है, आरजेडी ये कहती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। औपचारिक रूप से क्या ऐलान होगा कि तेजस्वी महागठबंधन का चेहरा है? जैसा दावा कर रहे हैं कि 1 से 2 रोज में सीटों पर फैसला हो जाएगा, उम्मीदवारों पर फैसला हो जाएगा, तो क्या औपचारिक रूप से सभी दल महागठबंधन के मिलकर ऐलान करेंगे कि तेजस्वी चेहरा है? भाई ऐसा तो होना ही चाहिए। अब एनडीए का एक चेहरा है, तो अगर हम चेहरा ऐलान नहीं करेंगे तो लोग यही पूछेगा ना कि आपका कौन मुख्यमंत्री होगा, बताइए। औपचारिक रूप से कर देना चाहिए सभी दलों एकदम औपचारिक रूप से करना चाहिए। अच्छा, तो मेरा आखिरी सवाल है, चुनाव में आप लोग खुद को कहां देख रहे हैं और नीतीश के लिए क्या मैसेज है चुनाव को लेकर? हम इस बार फील गुड में हैं। नीतीश को लेकर क्या मैसेज है? नीतीश कुमार से क्या कहना? देखिए, असल ऐसा है कि हम कुछ उल जुलूल बोलते नहीं हैं। वो हम लोगों के साथी भी रहे हैं, नेता भी रहे हैं, और उनका लालन पालन जो है वो समाजवादी आंदोलन के दौरान हुआ है। चाहे समाजवादी युव जनसभा हो, छात्र आंदोलन हो, कर्पूरी जी हो, जितने जो भी समाजवादी नेता थे उनके संपर्क में रहे, और जो शिक्षा दीक्षा उन्होंने शुरुआती दौर में ली है वो समाजवादियों की है। कभी कभी मुझको आश्चर्य होता है कि वो नीतीश कुमार उस पार्टी के साथ कैसे अलायंस किया जो पार्टी जो है घृणा का, द्वेष का, नफरत का, बांटने का, काटने का राजनीति करता है, तो उसके साथ कैसे उन्होंने अलायंस किया। तो दो ही बात हो सकती है, या तो उन्होंने अपने उन समाजवादी विचारधारा को त्याग दिया, और या नहीं तो कुर्सी के लिए जो है शरणम गच्छामी हो गए। आप तारीफ भी उनकी कर रहे हैं, क्या चुनाव बाद फिर से लालू नीतीश साथ हो सकते हैं, बड़े भाई छोटे भाई? इस पे हम आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बोल सकते। आपकी निजी राय क्या है? आपकी निजी राय क्या है? साथ फिर हो जाना चाहिए? भैया, निजी राय जहां तक हम लोगों का था, तो हम लोग तो एक साथ आए ही, एक साथ सरकार में रहे ही, आंदोलन में भी हम लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, आंदोलन में भी उनको हम लोग नेता मानते रहे, ठीक है। और सामाजिक न्याय की लड़ाई के उस जमाने में वो एक तरह से पहली पंक्ति के नेताओं में थे। तो कभी कभी जरूर हमको ताज्जुब होता है कि साहब वो कैसे इन चीजों में चले गए। तो हमको लगता है ऐसा कि सत्ता के लिए उन्होंने समाजवाद को, सामाजिक न्याय को, पिछड़ा को, अत्यंत पिछड़ा को जो था, या किसी भी नागरिक के प्रति जो समाजवादी विचार से ओत प्रोत करके उसको जोड़ते थे, उसको कैसे छोड़। आप एक तरफ उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रख रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल भी उठा रहे हैं, तो मतलब उनके लिए महागठबंधन के दरवाजे बंद है हमेशा के लिए? देखिए ऐसा है, मैं जो भी आपके सामने या किसी भी पत्रकार को जो बोलना होता है दिल से बोल देते हैं। दिल से इस पे बता दीजिए। समझा कि नहीं? क्या बताएं? महागठबंधन के दरवाजे खुले हैं नीतीश के लिए, हमेशा के लिए बंद हो? ये भाई हम नहीं कह सकते हैं, हम अधिकृत नहीं हैं, मगर राजनीति में कब क्या होता है कौन जानता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। आप खुद बोल रहे हैं।
तो देखिए, ये हैं सिद्दीकी साहब, जो कई बड़ी बातें उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान कही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि एक तरफ नीतीश चेहरा है, इसलिए महागठबंधन के सभी दलों को मिलकर तेजस्वी को औपचारिक रूप से सीएम कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए, ये सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।